सर पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई? अब आप यही कहना चाह रहे हैं हमारा आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या हुआ है, क्योंकि जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है दिखाई थी। असल बात ये है सर पॉलिटिकल मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो, हाँ जी, ओ तेरे की, तभी आप रिएक्ट जवाब जिस दिन वो 60,000 बच्चा हमारा जबा कर दे उसके बाद मेरा नबी कब गया उनसे बैन मज़हब कॉन्फ्रेंस करने में? यार आप ये बताएं बस इतनी, इसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं सर। आपने आलिम की एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, साढ़े तीन साहब आपके एक कॉलर है सर, जवाब तो कॉलर का देना, इसका सवाल बात किया, मैंने जाना था और मैं जुमला कह के मैं उसके बाद सुनने बगैर जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए, ठीक है? दूसरी बात, अगली बात सर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? यार मेरी बात भी तो आपने सवाल किया, आप जवाब से आपने सुना, आपने सुने ना, आपने आधी बात सुनी है। जो आपके बारे में बात है, जो बंदा ये कहे कि गधा हलाल है, उससे बड़ा गधा कौन है? बात आप देखें, जो उन्होंने बात किया उसको आप ये देखेंगे, हमारे बड़े सगीर बनने के बाद भी जो बायोलॉजी आप जिसको आजकल आप मेडिकल साइंस कहते हैं, उसको कहते हैं इल्म तिब, वो मदरसे के निसाब का हिस्सा था। और जो सबसे बड़े हुक्मा हकीम अजमल वगैरह या ये जो आप जिन्होंने आज आप देख रहे हैं सारे इदारे बने हुए हिकमत के, उसके जो सबसे बड़े माहिरीन थे वो उलमा ही थे। और दूसरी बात जो इन्होंने मैथ की बात की है, ये भी बात दुरुस्त है कि मदरसे के अंदर मैथ आज भी जो अच्छे मदारस है वहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाता है। और जो इल्म तिब है वो बुनियादी तौर पे हर आलम को हिकमत जिसको हम कहते हैं वो इसलिए सिखाया जाता था कि ये बंदा मुआश के तौर के ऊपर ये प्रोफेशन इख्तियार करे हिकमत का। और तिबिया कॉलेजेस होते थे बाकायदा, बहुत बड़े इदारे होते थे। और आज भी हिकमत की जितनी क्लासेस या कॉलेजेस हैं वो आपको मदरसे ही नहीं आते। लेकिन यही अलमिया पहले होते थे, अभी भी अब है नहीं। अब उन्होंने बात दुरुस्त किया कि इल्म तिब को और उसको निकाल दिया, लेकिन ये मौजूद था। सर मैं यही कह रहा हूँ कि अब अगर निकाल दिया है तो इसको आलिम कहना बंद करो ना फिर। और ये बताएं इसके लिए जो ये चीज दे रहा है उसके लिए उसको आलिम कुरान जिसको आलिम कह रहे हैं सर, सुनिए ना, बताएं, बताता हूं क्यों। मैं चाह रहा हूं स्टैंडर्ड आलिम का लफ्ज जो है ना, उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जाए हमारे बच्चे तरस रहे हो कि मैंने आलिम। आप आलिम समझते हैं सिर्फ जो फिजिक्स हो? नहीं जी, मैं ये समझता हूं जो कुरान पाक के थ्रू ये पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हूं, कुरान पाक के थ्रू फाइनेंशियल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं, फॉरेन पॉलिसी को। हमारे आलिम को ये नहीं पता। मैं सेकंड करता हूं, एक बात सेकंड करता हूं कि फिजिक्स का इल्म होना चाहिए, लेकिन नहीं ये नहीं मैंने कहा सर, फिजिक्स का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं ये भी नहीं मैंने कहा। मैंने आपसे कहा है कि कुरान पाक फिजिक्स को कंपलसरी कैसे करता है, उसकी थ्योरी दोनों में फिजिक्स को कंपलसरी जुमला क्यों नहीं पूरा होता? ये आलिम एक और मसला है, आलिम जुमला नहीं पूरा होता। आलिम का एक और मसला था। अच्छा मैं जुमला पूरा हो रहा है, जितने दुनिया के फिजिक्स सारे वो सारे उनमें से कितने लोग अल्लाह तक पहुंचे? वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, आप कहते हैं वो आलम हो गया। आपका ये आपका आर्गुमेंट था, बताएं। उन्होंने अल्लाह ताला का वो वाला हुक्म मानने की कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह को मानते ही नहीं, उन्होंने अल्लाह को हुक्म मानने की। और जिन्होंने कुरान रखा हुआ है वो अल्लाह ताला को हुक्म नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि वो वाला बंदा बेहतर है कि जो एटलीस्ट कुरान को नाम के तौर पे मानता है, ताकत में आना है। वो ताकत में किस लिए है सर? मैं आपको ये कहता हूं कि आपके फहम में ये जो थोड़ी सी कजी है ना कि जो बंदा फिजिक्स को समझ लिया है कि जो फिजिक्स समझेगा, मैं तो कहता हूं जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े साइंसदान है वजाद भाई, उनको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए ना, वो तो एथियस्ट है। इसका मतलब ये खाली फिजिक्स का जवाब भी तो सुन लें सर आप मेरे से। सर जो दुनिया के सारे फिजिसिस्ट हैं वो सारे एथिस्ट हैं, ये आपका मफरूज है? मैंने नहीं कहा सारे एथिस्ट है, मैं कहा अक्सर एथिस्ट। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं मुसलमान जब फिजिक्स की ओज पे पहुंचेगा तो एथिस्ट हो जाएगा, कह रहे हैं? नहीं तो आपने क्यों कहा जो फिजिक्स पहुंचेगा वो खाली फिजिक्स भी इंसान को कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा खाली फिजिक्स पढ़ाओ, मैंने आपसे कहा कुरान के अंदर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाओ। एक आलिम मुझे बताएं जिसको मैथमेटिक्स की अलिफ भी आती हो। यार आप कैसी बात कर रहे हैं जी? जितने बड़े बड़े आलम इंजीनियर भी हैं। कौन किसने आपसे कहा सर आलिम और इंजीनियर? मुझे मेरे से बात करें ना, मेरा बड़ा भाई उसने यूईटी से इंजीनियरिंग की है। अच्छा आप कहते हैं आलम इंजीनियर नहीं होता? आलम इंजीनियर नहीं, मैंने मैथमेटिक्स की थ्योरी की बात की है सर। मैथमेटिशियन नहीं होते आलम। अच्छा आप ये कह रहे हैं आपके भाई? नहीं मैं आपको सुनिए तो सही सर, मेरा जुमला क्यों नहीं सुनते सर? कौन सा आलम है जिसको मैथ आता है? हां अच्छा हो गया सर, आप मेरा उस जुमले का मतलब समझ लें। आपके भाई मस्जिद के ऊपर बैठ के कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दैट्स व्हाट यू सेइंग, और उसी का दर्स देते हैं। नहीं आप नहीं हो, आप पता मशीन बनाने को इंजीनियरिंग समझते हैं आप, मैं इंसान बनाने को मैथमेटिक्स कहता हूं। अल्लाह ताला ने उसकी मैथमेटिक्स बताई हुई है, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई थी। और ये वो बंदे का सवाल है पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, मैथमेटिक्स की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? वो मंतक पढ़ाते थे ना सर, शाफी ने मंतक पढ़ा है सर मदरसे में। तो हम मंतक तो आज भी मदरसे में पढ़ाई। वैसे वो ये कहना चाह रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? अब आप यही कहना चाह रहे हैं हमारा आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा आलिम क्या हुआ है, क्योंकि जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दिखाएं। ट्वीट कर रहे हैं सर, दिखाएं अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहा है दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने कहां कहा कि ये, आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को? असल बात ये है सर पॉलिटिकल थ्योरी, मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की, तभी आप रिएक्ट कर रहे हैं। सर मुझे पता था आप हैं तो मैं आपको आपका नाम लेके आप ये बताएं। मुझे एक बात बताएं, आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है मजहबी, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर आप ये बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए हैं कि नहीं? और कुरान पाक ने यहूदियों को क्या कहा है कि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, साढ़े तीन साहब आपके एक कॉलर है। सर जवाब तो कॉलर का देना, इसका सवाल बात किया, मैंने जाना था और मैं जुमला कह के मैं उसके बाद सुनने बगैर रह जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत पे गए, ठीक है? दूसरी बात, अगली बात सर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? यार मेरी बात भी तो, आपने सवाल किया, आप जवाब दे सवाल का जवाब तो दे दें आप। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तेदलाल करवा दिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको बताया है कि वो खुद भी गए
اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودی جواب دوں اس کا تم جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی، اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. کس طرح کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے؟ وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں، جو پوری دنیا سے سکھوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر؟ آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے آپ نے سنا، آپ نے سنے نا، آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے، جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ بات آپ نے نہیں میں دے رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے میں نے گدھا رنگ اعلان کیا، آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے؟ آپ نے گفتگو سوال کا جواب بھی سن لیں. جواب دیں. چلے جواب دیں. دیتا ہوں، گدھے کا ہی جواب دوں گا، فکر نہیں کریں. گدھے لال کرنے دنیا میں سن لیں. ہو گیا سر، آپ نے کر لی جواب، اپنے مذاق اور تصحیح کر لی. اور میرا جواب جواب دے دیں سر، جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد، جس بندے نے مارے ہیں اس کے پاس دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیا. بات آ چکی ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں، اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہے یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہے. اپنی نس میں زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئی خاندانی ہو، گھر میں پالتو ہو، وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ کیا بات سنیں، بات سمپل سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے، ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نس میں حلال ہے، مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نس میں تو حلال ہے مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب کے پہلے حلال تھی، بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے؟ شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے کہا کہ گدھا کھاؤ؟ آپ نے ڈیبیٹ بہت زیادہ ہماری کیوں پڑی ہوئی ہے؟ سب ضروری بات ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا ہونا کہ گدھا کھاؤ سارے، میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں، تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں. ایسے کیا ہو کہ مجھے کانفرنس میں بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نے کو بلایا؟ پوری دنیا لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو بلایا؟ لیکن صاحب یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ عالم دین کو ایک عالم دین کو بلایا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، مجھے مسلمانوں کو عالم کی یہ اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ سے بلا. کس نے کہا؟ آپ نے کہا ہے بین الاقوامی. میں نے یہ کہا تو میں اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں، بچہ مار دی اس نے. اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم حالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں حالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ، وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دیں. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. ایک کالر ہے جی، انم آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم.